Today we will study the chapter Time and Motion, that is chapter number 13. In this chapter we will study about the time, measurement, simple pendulum. This topic must be covered in this chapter. Firstly we will understand measurement of time in ancient times. पहले हम देखेंगे एंशियंट समय में मेजरमेंट कैसे किया जाता था. ठीक है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक. पुराने समय में ना क्लॉक होती थी, ना वॉच होती थी, ना मीटर होते थे. कैसे कुछ नेचुरल इवेंट्स होते थे, हम केवल उन्हीं से टाइम को अंडरस्टैंड कर सकते थे, जान सकते थे कि ये इतना समय हुआ है. डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम टू मेजर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज आर कॉल्ड डे और सोलर डे. डे या सोलर डे क्या कहते थे? जो एक दिन सूरज निकला है और दूसरे दिन जब अस्त हुआ है, सनसेट हुआ है, तो उस समय को जो है वो एक डे या सोलर डे कहते थे. वन न्यू मून और नेक्स्ट न्यू मून के बीच के टाइम को वन मंथ कहते थे. और जो अर्थ है वो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेती थी, ठीक है, अराउंड द सन, तो उसी को हम डे कहते थे. इसी बेस पे सन डायल है, हमारा एंशियंट सैंड क्लॉक है, वाटर क्लॉक है, ये सारी बनाई गई और इससे टाइम को मेजरमेंट एंशियंट समय में किया जाता था. आता है इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम. वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल्स विच आर मच शॉर्टर देन अ डे. लेकिन हमको ज़रूरत थी जो दिन से भी छोटे हों, ईयर से भी छोटे हों, मंथ से भी छोटे हों, ऐसे समय को कैलकुलेट करने के लिए. तो इसके लिए क्लॉक्स और वॉचेस बनाई गई जिनसे हम स्मॉल टाइम को जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे. और इन्हीं को पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग टाइम, पीरियोडिक मोशन बनाया गया इन टाइम्स को कैलकुलेट करने के लिए. अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक टाइम. जो ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता था, रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट करता था, उसी को पीरियोडिक मोशन कहते थे. इसी के बेसिस पे एक सिंपल पेंडुलम बनाया गया. सिंपल पेंडुलम को एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से लगा दिया जाता था. उसमें एक स्ट्रिंग होती थी और एक बॉब होता था. वो बॉब जो होता था किसी भी मेटल का होता था और उसको रोटेट कर दिया जाता था, टू एंड फ्रो मोशन करता था. और रेगुलर टाइम में ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन पोजीशन, इस तरीके से मूवमेंट करता था. इसी पूरी चीज़ को पेंडुलम कहते थे. और इसमें एक टाइम इंटरवल यहाँ से गया, यहाँ गया और यहाँ आया, ये इसका एक ऑसिलेशन कहलाता था. और इसी एक ऑसिलेशन में लगा हुआ समय जो था वो टाइम पीरियड कहलाता था. ये एक ऑसिलेशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन. ये क्या है हमारा? ये हमारा वन ऑसिलेशन है. और वन ऑसिलेशन में लगे हुए समय को ही हम टाइम पीरियड कहते थे. क्लियर है? इसी को टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं. क्लियर है? इसी को हम पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं. अब सिंपल पेंडुलम से कौन कौन से टर्म रिलेटेड है? सबसे पहला है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की लंबाई कितनी है. जैसा स्ट्रिंग हमने लिया, जैसे थ्रेड लिया, ये थ्रेड की कितनी लंबाई है. जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जैसे हमने लंबाई को बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, छोटा किया पेंडुलम में तो क्या फर्क पड़ेगा. हमेशा पेंडुलम की जो लेंथ होती है उसी पे जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी देर ऑसिलेशन होगा. अगर लेंथ छोटी होगी स्ट्रिंग के तो ऑसिलेशन जो होंगे वो कम होंगे, और अगर लेंथ बड़ी होगी तो ऑसिलेशन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे. मेटल का बॉब है और फिक्स सपोर्ट होना चाहिए. क्लियर है? इस हिसाब से पेंडुलम की 3 पोजीशंस डिफाइन. एक है एक्सट्रीम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन और फिर एक्सट्रीम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मीन पोजीशन भी कहते हैं. क्लियर है? इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? मीन पोजीशन से. जहाँ पे रुका हुआ सीधा पेंडुलम है, यहाँ से जो मैक्सिमम दूरी डिस्प्लेस करेगा, जो मैक्सिमम दूरी जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्लियर? एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए एंड इट्स यूनिट इज मीटर. क्लियर? टाइम पीरियड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड.
क्लियर? एंड द फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड is called frequency, or the number of oscillations made by pendulum in 1 second is called frequency. Number of oscillations completed in 1 second is called frequency, and the unit of frequency is hertz. Hertz. It is also represented as Hz. Clear? This is the frequency of, this is the unit of frequency. Frequency is measured in hertz. क्लियर? और एक ऑसिलेशन में लगे हुए समय को टाइम पीरियड कहते हैं, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में जितने होंगे उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? अब अगर हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को कैलकुलेट कर लें, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल है, एक सिंपल पेंडुलम है, वो 30 सेकंड्स कंप्लीट करता है 20 ऑसिलेशंस, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड 32 सेकंड्स उसको लगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में कितने हुए, 32/20, कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 सेकंड जो है उसका टाइम पीरियड आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को सिंपल पेंडुलम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम चैप्टर फिनिश करेंगे उसके बाद जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम देखेंगे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज की डेट में हमने देखा है कि टाइम को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। स्टॉप वॉच है, हमारी क्वार्ट्स वॉच हैं, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स हैं। ये क्या करते हैं, ये मोर एक्यूरेट और मोर छोटे से छोटे टाइम को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट टाइम और एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल से देखेंगे बारी बारी से। जैसे यूनिट्स ऑफ टाइम की बात करते हैं। यूनिट ऑफ टाइम जो होती है वो क्या होती है, मिनट है, आवर है, सेकेंड्स हैं, ये सब यूनिट्स हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 100 ईयर्स में 10 डिकेड्स होते हैं। इसको हम 1 सेंचुरी कहते हैं। 1000 ईयर में 1000 ईयर्स और को 10 सेंचुरी कहते हैं या 1 मिलेनियम कहते हैं। 60 मिनट्स बराबर 1 आवर होता है, 30 डेज बराबर 1 मंथ होता है, 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड होता है। इस तरीके से अलग अलग टाइम कैलकुलेशंस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब आता है स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम। अब स्लो एंड फास्ट मोशन जो है वो हम ऑब्जेक्ट की मोशन से कितने समय में कितना मोशन कर रहा है। अगर वो ज़्यादा समय में कम मोशन कर रहा है तो स्लो है, और कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या है, फास्ट है। इस तरीके से हम स्लो और फास्ट मोशन को पता कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी स्लो है और कौन सी बॉडी फास्ट है। इसके बाद आता है मोशन। मोशन क्या है, जब कोई भी बॉडी इनिशियल पोजीशन, कोई भी बॉडी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में है। क्लियर है? हम उसके डिस्प्लेसमेंट से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में है। उसकी सराउंडिंग्स के चेंज से हम जान सकते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है। अब आती है स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसकी यूनिट अगर हम देखें, यूनिट ऑफ स्पीड ये होती है मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसको कई बार मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से स्पीड्स को डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इस तरीके से हम स्पीड की यूनिट फॉर्मूला और डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? स्पीड को मेजर करने के लिए एक मीटर होता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार्स में है, बाइक्स में है, यहाँ पे लगा रहता है और उसकी स्पीड को मेजर करने में मदद करता है। स्पीडोमीटर की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं।
ओडोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस से गई है, ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस की मेजरमेंट को बताने में मदद करता है। ये भी कार है और इन सब व्हीकल्स पे लगा रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।